जन जन के राम और आज राम मंदिर का ध्वजारोहण कार्यक्रम होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज को फहराएंगे और उस धर्म ध्वज को साक्षी होने के लिए बनने के लिए अयोध्या के जनमानस के साथ ही 6000 से अधिक विशिष्ट अतिथि आमंत्रित सदस्य अयोध्या पहुंच चुके हैं। बात करते हैं प्रभु राम के जीवन की, क्योंकि प्रभु राम राज्याभिषेक से पूर्व 14 वर्ष वनवास के लिए गए और उनका 14 वर्ष का वो वनवासी जीवन काल, जंगली जीवन काल या जंगल के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए बीत गया। राम के उस जीवन काल को याद करते हुए, उनकी भावनाओं को देखते हुए, क्योंकि राम को राम बनाने के लिए वह 14 वर्ष ही महत्वपूर्ण रहे हैं जो उनका वनवासी काल का जीवन रहा है। तो उसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उनका वनवासियों के साथ आत्मीय लगाव रहा है, इस बार ध्वजारोहण पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने वनवासी समुदाय को भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले, जो कि काशी प्रांत में आता है, सोनभद्र जिले से वनवासी समुदाय के 57 से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया है, जो इस समुदाय के लोग बैठ करके ध्वजारोहण कार्यक्रम के साक्षी होंगे। इस पूरे कार्यक्रम की आमंत्रण की जानकारी देने के लिए मेरे साथ रामसेवक सिंह शिखरवार जी जुड़ रहे हैं, जो सोनभद्र से आमंत्रित हैं और मुखिया के नाम से वहाँ प्रचलित भी हैं। यहाँ पर वो हैं और बताएंगे उन 14 वर्षों के अमिट प्रेम के बारे में, अपने योगदानों के बारे में और प्राण प्रतिष्ठा से लेकर ध्वजारोहण तक जो उनका समर्पण रहा है, उन तमाम बातों को हमारे साथ रखेंगे। पहले तो ध्वजारोहण कार्यक्रम में आप हमारे मित्र मीडिया साथियों को धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूँ। पत्रकार बंधुओं, भगवान राम और आदिवासी जनजाति परिवार का एकदम आत्मीय लगाव रहा है। भगवान राम 14 वर्ष इन वनवासी जनजाति परिवार के साथ वनवास बिताया और वनवास में हमारा जनजाति परिवार हर स्तर से उनके साथ रहा, उनके दुख से लेकर के सुख तक। और भगवान राम को वहाँ हमारे समाज के लोग, वनवासी समाज, जनजाति समाज के लोगों ने कंद मूल फल वगैरह वगैरह खिलाया। उसी बीच माता सीता की भी अपहरण होती है, उसमें हमारे ही आदिवासी परिवार के नल, नील, जामवंत, सुग्रीव, हनुमान जैसे योद्धाओं ने अपने भगवान में भार्या सीता के लिए, माता सीता के लिए, इन्होंने अपनी बलवेदी पे चढ़ करके लंका में रावण का तहस से नहस किए। ये हमारा भगवान राम से बड़ा वह लगाव रहा और भगवान राम 14 बरस अपने समाज में रहे और हमारा समाज भी एकदम गदगद रहा, बड़ा खुशी का माहौल रहा। जिस गांव में भगवान राम की जाते थे, वहाँ के वनवासी परिवार के लोग, जनजाति समुदाय के लोग एकदम खुश हो कर के गले से गले लोग मिल जाते थे और उनके साथ पूरी उस गांव की टोली निकल पड़ती थी। यह हमारा उनका संबंध है और यह जनजाति परिवार भगवान राम को अपना वंशज भी मानती है। इसलिए हम लोग 14 वर्ष उनका बीता, 14 वनवास के बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और यहाँ से अक्षत, पूजनीय अक्षत हम लोगों के द्वारा पूरे गांव नहीं बल्कि हर घर तक हमारे कार्यकर्ता जनजाति परिवार के लोगों ने एक एक टोले पे जा कर के दिया। और जब हम लोग ये बताते थे कि अयोध्या से भगवान राम के यहाँ से यह पूजनीय अक्षत आया है, यह बात सुन करके लोग, हमारे जनजाति परिवार के लोग इतने उत्साहित से कि जितना नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तो बहुत खुशी की बात है कि 14 वर्ष वनवास बीतने के बाद हम आज ध्वजारोहण कार्यक्रम में जनपद सोनभद्र से 57 से ऊपर की संख्या हम लोग आए हैं। हमारी पूरी जनजाति समाज इस समय हर्ष उल्लास के साथ भारत सरकार के
प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी बहुत बहुत आदिवासी परिवार बधाई भी हम लोग देते हैं और उनका आभारी भी हैं कि उनके सानिध्य में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पूजनीय आदित्य महाराज योगी जी की देखरेख में हम आदिवासी परिवार एकदम बहुत खुशी मन से, पूरा समाज हमारा इस समय एकदम गदगद है। फूलों की माला उनको लग रही है कि नहीं, वास्तव में हमारा जो उनका संबंध था, जो हमारा रिलेशन था भगवान राम की, आज वह जो है त्रेता युग की कल्पनाएं आज पूरी हो रही है। इस बात से हमारे आदिवासी परिवार बहुत खुशी है, बहुत गदगद है। एकदम पूरा गांव में माहौल है। गांव में 20-25 दिन पहले से इनकी निमंत्रण कार्ड जैसे ही गई, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, डाक के माध्यम से, हम जैसे कार्यकर्ताओं ने घर घर जिनके नाम आई थी उनके यहाँ गए। जिस गांव में एक व्यक्ति के यहाँ पत्र गया, पूरी गांव भैया क्या है, हम लोग बताते थे कि भगवान राम के ध्वजारोहण कार्यक्रम में भगवान राम की ओर से बुलावा है। लोग कह रहे थे कि हम लोग पूरा गांव चलेंगे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि भगवान राम ने जिनको बुलाया है उन्हीं को जाना है। इसलिए पूरी गांव में एक बड़ा हर्ष और खुशी का माहौल है कि वास्तव में हमारा जो संबंध भगवान राम से रहा है वह संबंध आज वास्तव में कल्पना ही नहीं, दार्शनिक रूप से देखा जाए तो वास्तव में जो हमारा वनवास था और हमारा जो वनवासियों का संबंध भगवान से राम से रही, वह वास्तव में एक सराहनीय विषय रहा है। और हम लोग भगवान राम को तहे दिल से शुक्रिया भी करते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं। आदिवासी समाज उनके भगवान राम के परिवार और उनके सभी लोगों का आभारी भी रहेगा। यही सब हम लोग हैं, बहुत गदगद है, हमारा आदिवासी पूरा परिवार गदगद है, खुशी का माहौल है। आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोग भी क्षेत्र में जाते होंगे, गांव में जाते होंगे, लोगों से चर्चा करते होंगे, तो सही बात निकल करके आप लोगों के बीच में आता होगा। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, भूमि पूजन, प्राण प्रतिष्ठा और अब ध्वजारोहण, इन तीनों विषयों को लेकर के आपके जनजातीय समुदाय, वनवासी समुदाय में किस प्रकार का माहौल रहा है और आप लोगों का कैसा कैसा योगदान रहा है राम मंदिर के लिए? राम मंदिर का पहले तो आंदोलन में हम लोग छात्र जीवन में थे, जो हम लोगों के गार्जियन थे, जो हम लोगों के अभिभावक थे, उनके यहाँ जैसे सूचना पड़ी कि नहीं भगवान राम के मंदिर के ऊपर मस्जिद बन गया है, लोगों में एक बड़ा आक्रोश पैदा हुई। लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग भी चल कर के उस मस्जिद को तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन पुलिस की जो सरकारें थीं, प्रशासन के लोग, उनको रोक दिया गया। लेकिन फिर भी अपने आदिवासी परिवार में, जनजातीय परिवार में एक आक्रामक तेवर था कि किसी भी कीमत पे भगवान राम के ऊपर मस्जिद ये अशोभनीय विषय है, कभी सहा नहीं जाएगा। और दूसरी चीज़, जैसे फिर इनकी अक्षत की बारी आई, जैसे यहाँ से अक्षत गांव तक गया, गांव में जिस गांव में कार्यकर्ता गए, हम सभी लोग गए, गांव इतने जनजातीय परिवार के लोग खुश थे कि जितना खुश नहीं होना चाहिए, कि बहुत कई वर्षों के बाद, अंग्रेज़ों से लेकर के कई सरकारें के बाद भी यह भगवान राम की मंदिर जस के तस पड़ा था। तो कम से कम इस बात की खुशी थी कि नहीं, यह मोदी जी की देख रेख में, योगी जी की देख रेख में भगवान राम की भव्य मंदिर बन गई है। और इसके पूजनीय अक्षत भी हम लोग गांव बांटे। बहुत बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ आदिवासी एकदम खुशी मन से रहते हैं। भगवान राम की जहाँ भी बात आती है, उनके सम्मान की बात आती है, सबसे पहले आदिवासी परिवार के लोग खड़े हो जाते हैं। और आज ध्वजारोहण कार्यक्रम में इसी का हर्ष, खुला उल्लास के साथ पूरे सोनभद्र से आदिवासी समाज, जनजाति समाज के लोग आकर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। हम लोग सभी लोग भाग ले रहे हैं। ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वनवासी समुदाय के लोग भी आमंत्रित हैं और इस अवसर पर मेरे साथ जुड़े हुए थे राम सेवक सिंह सिखरवार जी, जिन्होंने इस आमंत्रण को लेकर के अपनी भावनाओं और बातों को हमारे साथ तिलक पत्रिका पर रखा। तिलक पत्रिका के लिए मैं अयोध्या से देवेश पांडे।